नमस्कार, मैं आचार्य संजय तिवारी फिर आपके पास किसी एक नए विषय को लेकर आऊं। ये एक सत्य घटना है। एक प्राचीन किताब में मैंने ये घटना पढ़ी। घटना क्या है, एक बच्चा बहुत बीमार रहता था, अत्यधिक बीमार था। उसने कई लोगों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। फिर उनके पिताजी उनको नेपाल में किसी ने बताया कि एक ब्राह्मण रहता है, आप उनके पास जाइए। ये घटना कम से कम 70 से 80 साल पुरानी है। वो उनके पास लेके गए तो उन ब्राह्मण ने बताया उनको देख के कि पिछले जन्म में जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहा है, तुमने उसके साथ बहुत बदसलूकी की थी। वो डॉक्टर तुमसे ये कहे कि हमने माफ़ कर दिया है, जो भी पिछले जन्म के आप मेरे साथ घटना की है वो पूरी तरह से हम उसको इस बारे में आपको क्षमा करते हैं। ये कहना पड़ेगा डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा, पंडित ये कैसी बात कर रहे हैं आप, पिछले जन्म के बारे में हम तो विश्वास नहीं करते। तो ब्राह्मण ने कहा, विश्वास करें ना करें, आप ये जाके उनसे कहिए। वो आए, उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इसको क्षमा कर दीजिए। ऐसे ऐसे ब्राह्मण में नेपाल ने हमें बताया, नेपाल में वो ब्राह्मण रहते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा, सर पे हाथ रखिए, मैंने तुम्हें सब चीज़ों से पिछले दिन में जो घटना घटी है हमने मुक्त कर दिया। हुआ क्या, 1 महीने बाद डॉक्टर भी आश्चर्य कर गया, उसका रोग ठीक होने लग गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर डॉक्टर भी नेपाल में उस ब्राह्मण के पास गए, उनसे बात की थी, उनका इंटरव्यू लिया। तो ये विवरण मैंने एक जगह पढ़ा। अब मेरे दिमाग में, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मेरे दिमाग में बात बैठ गई। अब जो बता रहा हूँ वो घटना मध्य प्रदेश की है। मेरे पास कॉल आया कि पंडित जी कुंडली दिखानी है ऑनलाइन, क्योंकि हम भोपाल में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑनलाइन कुंडली देखी। उसमें क्या है, बच्चा बहुत बीमार था, अत्यधिक बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था। उनकी कुंडली में शनि सूर्य आपस में बैठे हुए थे। वो कहाँ बैठे शनि सूर्य? उस बच्चे की कुंडली में 9वें भाव में, मतलब वहां पे मेष राशि का शनि था, मतलब उच्च का सूर्य और नीच का शनि था। मेरे दिमाग में वो बात क्लिक कर गई थी। मैंने कहा, बच्चे की अपने पिता से कैसे बनती है? कहती बहुत खराब बनती है। बच्चे की आयु 22 साल थी। ये 15-16 साल से इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, बोलचाल नहीं होती। वहाँ से मैंने पॉइंट उठाया। मैंने कहा, बच्चे के पिताजी बच्चे को रविवार के दिन प्रातःकाल 8 से 10 के बीच में हाथ रख के कह दे, हमने तुम्हें सब दोषों से मुक्त कर दिया है। पिताजी ने हाथ रखा और पिताजी का, हमने तुम्हें सब दोषों से मुक्त कर दी है। मैंने बच्चे से कहा, इनके पैर छू लो, और उन्होंने, उस बच्चे ने उनके पैर छुए। जैसा उन्होंने बताया, मैं फ़ोन से उनको बता रहा हूँ सब बातें। हुआ क्या, आश्चर्य एक प्रमाण यह हुआ कि दवाइयां सूट करने लगी और 2 महीने बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो कभी कभार क्या होता है, पुराने दोष जो होते हैं ना हमारे पूर्व जन्म के, हमने किसी से गलत कार्य किए है, वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। तो एक ऐसी घटना थी जिसको मैंने रिसर्च किया और मैंने कहा इसके साथ भी कभी कभार जोड़ देना चाहिए। इसलिए कहा गया, माँ बाप का आशीर्वाद समय समय पे लेते रहिए, भाई बहनों का लेते रहिए। जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म को मिला के, बता के, देख के कहीं ना कहीं उन्होंने ये विधि बताई है। फिर किसी नए विषय में मिलेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो हमें जरूर भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।